नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेल पत्रिका में और मैं हूँ आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के बाइस गोदाम में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लाखों की भीड़ है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इस भीड़ को एक बार दिखा दिया जाए। आप किस प्रकार से देख सकते हो तो सैनी समाज का एक बड़ा आंदोलन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और दूर दूर तक आप जहाँ तक देखोगे वहाँ पे ये भीड़ है वो आपको नजर आएगी। जी हमारे साथ है, मेरी क्या नाम है आपका? यहाँ पे किस लिए आए हो, क्या रीजन है यहाँ पे? आरक्षण लेने के लिए। आरक्षण है, आप सभी समाज से आपके पास आरक्षण है नहीं अभी? नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे। नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ोगे? आरक्षण किस चीज में आरक्षण चाहिए आपको? आरक्षण पढ़ने वालों को नहीं चाहिए, पढ़ने वाले फिर भी किस किस में चाहिए आरक्षण? क्या क्या मांगे आपकी? सब चीज में चाहिए। हाँ हाँ बताइए, आरक्षण आरक्षण चाहिए, आरक्षण आरक्षण किस चीज में चाहिए? नौकरी में। हाँ। और किसी में नहीं चाहिए? नहीं, सब में ही चाहिए। सब में किस में किस में चाहिए तो बताओ आप। मेहनत कर यह हालत होगी हमारी, मेहनत कर। अच्छा अच्छा, और कोई सुविधा कॉमन भी देखो आरक्षण क्या मांगे आप? आरक्षण की मांग है हमारी। आरक्षण की मांग है। किस चीज में आरक्षण चाहिए? सब चीज में आरक्षण चाहिए हमको। मालियों को आरक्षण ही नहीं है। हमारी समाज को 1% भी आरक्षण नहीं है। नहीं है वो। अच्छा, तो माली ओबीसी में आते हैं? हाँ ओबीसी में आते हैं। गहलोत की सरकार थी, गहलोत खुद मारी है, फिर उस समय क्यों नहीं मांगा आपने? उस समय भी मांगा था ना। कहाँ पे मांगा था? कैसे नहीं किया है? उस टाइम पे भी किया था, यहीं पे दिया था हमने। हाँ। तो अब आपको लगता है कि एक माली समाज का सीएम होके भी आपकी बात नहीं सुनी और अब सुनी जाएगी, ऐसा लगता है? अरे उस टाइम पे भी वो करके दे गए ना हमको, गुमराह कर दिया ना। गुमराह कर दिया। हाँ। तो आपका तो माली समाज का तो सीएम था, फिर भी गुमराह कर दिया आपको। तो आप यहाँ अभी जो वर्तमान सीएम है वो तो आप नहीं, उम्मीद पूरी है हमको, देंगे जरूर करेंगे। हमारी उम्मीद है वो पूरी है, इनको ये कहना है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे गिरिराज सैनी है, हम बांदीपुर से आए हैं। हाँ जी। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पे? हमको 12% आरक्षण चाहिए हर हालत में। हर हालत में? हाँ हमको आरक्षण चाहिए। सिर्फ आपकी मांग है? सिर्फ आरक्षण चाहिए हमको। तो ये इतना बड़ा धरना है, आपको लगता है इसके बाद आपकी मांग पूरी हो जाएगी? हाँ जी, हमारी कोशिश तो यही है। आदि हमको ऐसा नहीं मिला तो हम भी दिल्ली मुंबई जाम करेंगे, NH किसी जाम करेंगे। तो दिल्ली मुंबई और NH जाम? हाँ जाम करेंगे हम। आप अभी क्या कोई तैयारी करते हो? आप क्या काम करते हो? हम लोग अभी तो धंधा करते हैं, दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी करते हो? हाँ जी। दुकान में तो कोई आरक्षण लगता ही नहीं है। लगता तो है ना, बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं ना। बच्चे तैयारी। हाँ आरक्षण चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। हमारे क्या नाम है भाई साहब? सुरेश कुमार सैनी। तो ये भाई साहब कह रहे हैं हमें आरक्षण चाहिए। तो चाहिए सर। समाज है। हाँ सैनी समाज। माली समाज जो है, माली समाज का सीएम रहा अशोक गहलोत, 3 बार रहा, 1 बार भी नहीं रहा। 3 बार फिर भी आरक्षण नहीं मिला। तो सर मान लो समाज का कौन देता है, मान लो और समाज का दे तो बढ़िया है ना। इस बात का आपको थोड़ा बहुत तो अफसोस होगा कि यार हमारे समाज का 3 बार पहले जाति पक्ष मान लो समाज ने मान लो कोई नहीं लिया, हमें नहीं। अब हुआ है तो सरकार जब ला रहे कोई किसी मान लो कोई भाई नहीं लगता था। ये बात है ना। बिल्कुल भैया, ये कह रहे हैं पहले वाली बातें तो हो गई लेकिन इसका क्या नाम है? मेरा नाम बसंत है। जी लगातार ये बात कर रहे हैं आरक्षण चाहिए, सिर्फ आरक्षण चाहिए, सिर्फ आरक्षण नहीं। देखिए हमारा जो माली समाज है पिछले 10 वर्षों से ये मांगे कर रहा है और हमारे ही समाज के गहलोत जी थे, उन्होंने भी हमें 1 बार नहीं 3 बार आश्वासन दिया है इस चीज के लिए कि हमारे किसी भी मांग को
हम भी उस चीज की निंदा करते हैं कि हमारे समाज के रहते हुए गहलोत जी ने हमारी बातें नहीं सुनी और हम वर्तमान जो सरकार है बजरलाल सरकार उसको हम कोसते जा रहे हैं। जी जी। और ये एक मुद्दा बहुत ही समाज के लिए गंभीर है। गहलोत जी रहे 3 बार यहाँ के सीएम रहे थे। सीएम रहे और उन्होंने जब हमारे बारे में नहीं सोचा तो ये नहीं सुनने वाले। तो ये नहीं सुन रहे फिर भी आ रहे थे, आप आंदोलन कर रहे हो, आपको पता नहीं सुनने वाले हैं। आंदोलन करना एक ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा वो है। और पहले भी एक बार आंदोलन किया था विद्याधर स्टेडियम में, उसमें कई मुकदमे लगे थे, वो अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ। और वो जब भी गहलोत सरकार ही थी और अब इस सरकार से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये कर सकती है। जब एक बार मैं आप प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, जब सरकार से उम्मीद नहीं है कि सरकार हमारी बात मानेगी तो फिर आंदोलन क्यों किया जा रहा है? क्या कोई नाम फेम या नेता बनाने के लिए? नहीं, ये पूरी समाज की है और ये पूरे राजस्थान से पूरे समाज के लोग आए हैं और ये कोई किसी का कोई चेहरा नहीं है, इसमें कोई चेहरा नहीं है, ये समाज का है और ये लड़ते रहेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार यही है कि ये आंदोलन बहुत दूर तक चलेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। पर मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी इस चीज को लिए, क्योंकि अभी तक ये बात विधानसभा भी नहीं पूछी है अपनी, और कुछ एमएलए हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा में मांगे उठाई है और सीएम साहब को लेटर भी लिखा है उन्होंने, लेकिन अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ लीपाप होती है, समाज को गुमराह किया जा रहा है। नहीं हो पाएगा, जब गहलोत सरकार में नहीं हो पाया तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? कारू राम सैनी। अरे यार छन्ना पड़ेगा ये और का। अरे यार बिल्कुल पढ़ाई हमारा बच्चा मतलब खूब पढ़ा करे, 1 नंबर से रह जाए, आधा नंबर से रह जाए। और मेहनत कर रहे हैं जब भी नहीं पार कर रही है। अरे मेहनत करने के बाद भी तो गहलोत तो 3 बार सीएम रहा था, ध्यान नहीं दिया उसने ध्यान देगा बोली तो ये भी बात है। ओके, काई ना गंगापुर सिटी रहने वाला हूँ, हमको आरक्षण चाहिए 12%। नहीं, चेंज नहीं होगा तो ये 12% आरक्षण लेके ही जाएंगे। हाँ लेके ही जाएंगे। नहीं मिले तो रेल की पटरी उखाड़नी पड़ जाए, सबका जाम करना पड़ जाए, चाहे हमारी सब्जी मंडियां बंद करनी पड़ जाए। हाँ हम चेतावनी दे रहे हैं, हम सरकार को खुली दे रहे हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार सुधारने के लिए करें। हमारे बच्चों को अब तक आरक्षण नहीं मिला, हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है सरकारी, हमको आरक्षण लेने के हटेंगे। लेकिन आपको ओबीसी समाज में ओबीसी में हमको नहीं मिलता और समाज को दे सकती है, हमको नहीं मिल सकता। केंद्र सरकार ने मोदी ने हमको 10% आरक्षण दे चुके हैं, हमको नहीं दे सकती है। नहीं, हमारे समाज पिछड़ी हुई है, हमारे समाज को नहीं मिलता, हमारा अधिकार नहीं है देश के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे धरने प्रदर्शन हुए आज तक में, लेकिन किसी की मांग नहीं मानी गई। अब मानेंगे, अब हम नहीं माने तो हम सब जाम करेंगे, रेल की पटरी खोलनी पड़ जाए शाम को। हाँ ये भी खोलनी पड़ जाए, अरे मरना पड़ जाए हमको, अब तो हम लेके ही हटेंगे। 1 मरेगा 2 मरेगा, गुजरेंगे 72 मरे, हमारे 74 मरेंगे, उल्टे और ज्यादा मरेंगे। हाँ लेकिन मर के हटेंगे, लेके ही हटेंगे आरक्षण लेके ही जाएंगे आपके भाई। आर पार की लड़ाई आपको, हाँ इससे पीछे हटने वाले नहीं है हम। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे ये जो हमारे युवा भाई साहब है, आप इनका जोश है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जोश है वो नजर आ रहा है इनका ये कहना है कि मर जाएंगे कब जाएंगे, पटरियां उखाड़ देंगे और यहाँ पे चक्का जाम कर देंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं।
हम आरक्षण लेकर ही जाएंगे यहाँ से। तो ऐसे में ये जो आंदोलन है ये अब थोड़ा सा उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि उनकी मांग पूरी होगी या नहीं होगी। हो सकता है कि ये आंदोलन अब ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ से एक डेलीगेशन गया हुआ है सीएम भजनलाल से मुलाकात करने के लिए, और उस मुलाकात के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी हम आपको बताएंगे, और ये आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या रहती है और किस हिसाब से ये आंदोलन चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ के जो युवा है उनका जो जोश है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं हैं वो यहाँ पे जुड़ी हुई नजर आ रही है। और इन्होंने यहाँ पे जाते जाते ये भी कह दिया कि बुजुर्ग तो 72 मरे थे, हमारे 74 मर गए तो भी हमें कोई है वो दुख नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये आंदोलन अब उग्र रूप ले ले। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।